अच्छा तुम नहीं ली हो तुम, लेकिन निमित्त तो बनी हो ना इस संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम निमित्त बन जाओ देने के लिए। या तो हमारे साथ दो, हमारी बीज रूपी स्टेज तुम बना दो पहले। अच्छा, बाप के श्रीमत प्रमाण चलते रहो। अब बताइए, श्रीमत तो तुम ही बता रहे हो कि बाबा की श्रीमत है, बाबा तो मिला ही नहीं। यही ना आपको बुद्धि में बैठा है, तुरंत फॉरवर्ड किया, आपको लगा होमवर्क कर रहे हैं। बीज बात, ये बीज बात है, ये ज्ञान है कोई, इसको ज्ञान कहेंगे? अरे ये तो बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचा। छीन लिया गया है सारी अथॉरिटी इन सबों से। सत्यता की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बोला है कि नहीं बोला कि ये अथॉरिटी वाले हैं, इनके पास धन की अथॉरिटी लेके बैठे हैं, पब्लिक की अथॉरिटी है, बड़े बड़े संबंध संपर्क से संबंध है, उसकी अथॉरिटी है इनके पास। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी है क्या? अनुभव की अथॉरिटी है क्या इस मार्ग का? नहीं। तो फिर चुप हो रहना ठीक है ना। तो बाप के श्रीमत प्रमाण चलते रहो। क्या हाँ, श्रीमत प्रमाण तो चले, श्रीमत प्रमाण ही तो चले। बिंदी की बात कौन है बीज रूपी स्टेज, उसको ज़रूरत नहीं है इन सबों की बीज रूपी स्टेज बन गई, तो जिसकी स्टेज नहीं बनी है उनको खाने पीने के रहने की तो व्यवस्था दें, क्योंकि ये सब बीज रूपी स्टेज वाले हैं। जिसकी नहीं बनी उसको जीवन नहीं जीने दोगे, उसको जीवन दो ना। आप जा कर के क्यों नहीं 4-5 लोग इस तरह के विचारधारा वाले जा कर के क्यों नहीं इसका पूछते हो, तैयार करते हो कि आप लोग जो लोग बर्बाद हुए हैं इस ज्ञान को लेके, नीचे से सारा ले तो रहे हो, उनको क्या सुरक्षा दे रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो? अरे अभी सेवा है तो इस तरह के क्लास को फॉरवर्ड करो, इस तरह के प्रश्न उत्तर पूछ करके प्रत्यक्ष होइए, ना कि इस तरह का सेवा करिए। समझ में आया? अच्छा, बाप के श्रीमत प्रमाण चलते रहो, तो ये तो क्लियर हो गया ना, बाप ही नहीं है तो श्रीमत कौन देगा? तुम ही लोग श्रीमत देते हो कि बाबा ने बात बोला है, तो हम तो वही विश्वास कर लिए कि बाबा ने बोला है, आज सारा चला गया। तो हमने बाबा को नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, बाप ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। सनातनी विद्यालय क्या बोल रहा है? जहाँ पर आप बैठे हैं, इतने नज़दीक आपको बैठाया गया है, तो जिस संगठन का आज का पुरुषार्थ लेके आए हैं वो इस पॉइंट को लेके पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसको भंग कर रहे हैं। हम तो प्रैक्टिकल में आ गए ना। अभी तक बाप ने कुछ बोला ही नहीं है, बाप तो गुप्त है, बाप का ज्ञान भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, बाप का वर्षा भी गुप्त, बाप ने तो कुछ बोला नहीं। ये तो ये लोग बोल रहे हैं, पढ़ के जो सुनाया जा रहा है हर संगठनों में, तो बाप बोल रहे हैं। आप बताइए, पर्सनालिटी बोल रही है, वो लोग बोल रहे हैं ना वर्तमान समय में। किसी को दीदी बोल रही है, कह रही है बाबा ने बोला है, किसी को दादी बोल रही है, किसी को कुमार बोल रहा है, किसी को अधर कुमार बोल रहा है, किसी को जो युगल वाले हैं वो सब क्या बोल रहे हैं, बाबा ने ये बात बोला है, बाबा ने, जबकि बाबा अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। अब देखिए, ठीक ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, उल्टा हो रहा है कि नहीं? बाबा ने तो अभी तक कुछ बोला, ये लोग बोले हैं, और हम लोग जो कुछ भी सुने हैं इन्हीं लोगों से सुना है। पहला पॉइंट, जो कुछ भी दिया है इन्हीं लोगों को दिया है, जो कुछ भी किया है इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं की व्यवस्था में किया है। भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? राम, हनुमान, किसी भी स्वरूप को किसी ने देखा है? सब लोग पास्ट की बात कर रहे हैं कि शंकर जी ने ये बोला, पार्वती जी ने ये बोला, महाकाली ने वो बोला, राम ने ये बोला, हनुमान ने ये बोला, माना वो खुद नहीं, वो बोला है तो आप बोल रहे हैं। तो हम तो आप बोल रहे हैं, आपका हमने सुना है, आप ही को दिया, तो आपसे ही न लेंगे दीदी जी या दादी जी या जितने बाबा बन के बैठे हैं, वो लोग ही लिए प्रैक्टिकल में, धन भी लिया, समय भी लिया, हमारे संबंधी को भी सरेंडर करा लिया। बोलिए, पीबीके में चाहे बीके में सरेंडर का है, तो हमारे बच्चे जो भी कब्जे में रहे उन्हीं के कब्जे में है। भगवान तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर भगवान उसी को तो हम माने जो पर्सनालिटी है, तो भग गई। आइए भी सब मुख मोड़ लेती हैं, सीधे कहती हैं हमारे दादा लेखराज को हम तो फॉलो करते हैं। दादा लेखराज का फोटो है, सिर्फ दादा लेखराज तो नहीं है वर्तमान में, नवम राधे मम्मा है। हमारे नज़र के सामने तो दीदी है ना, तो दीदी से ही तो हम लेन देन करेंगे। उसी के बातों को श्रीमत मान लिए और उसी को दे दिए, तो अब लेने कहाँ जाएं? कहाँ है बाबा? बाबा के श्रीमत कहाँ है?
अच्छा, उसके बाद आइए, आप सभी परमात्मा बाप के प्यार में खो जाओ, बिंदु बन जाओ। अब देखो बिंदु क्यों बने भाई? हमको भूख लगी है, तुम बिंदु बनाओगे हमको? शक्ति क्या बोली है? किसी को भोजन की ज़रूरत है, तुम पानी दो तो तृप्त होगा। किसी को पानी चाहिए, तुम उसे 36 प्रकार का भोजन दो तो तृप्त होगा। तो होमवर्क तो इस तरह का था शक्तियों का। तो तुम बिंदु क्यों बना रही हो? तुम्हारा स्टेज बना हुआ तो हमको करने खाने दो ना उसी संगठन में, क्योंकि तुम बिंदी का स्टेज है। आज जिसका बिंदी का स्टेज नहीं, उसको खाना भोजन नहीं करने दोगे? उसके शरीर रूपी रथ को उसको आराम नहीं करने दोगे? तो उसके सथवा में रह के थोड़ा प्रैक्टिकल कर लीजिए ना। अभी बुद्धि से निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अंदर जब सत्यता नहीं होती है ना, तो ऐसे ही होता है, फैसला नहीं कर पाती हो आत्मा, और छुपती है, छुपाती भी है। क्यों बिंदु में खो जाए? जब हमें शरीर रूपी रथ मिला हुआ है, जब बाबा आए हैं, तुम्हें शंकाऊं, तुम्हें संग पुई, तुम्हें संग सर्व संबंध निभाऊं, तो शरीर रूपी रथ में आत्मा जीवन भी चाहती है, मुक्ति नहीं चाहती। बिंदु बनना माने कर्म से मुक्त हो जाना। क्यों कर्म से मुक्त होगी? अभी 4-5 घंटे के बाद खाना नहीं चाहते हैं? नाश्ता पानी दूध फल फ्रूट ये नहीं चाहते हैं क्या? सब कितना ऐसो आराम हो रहा है वहाँ पे, आपको क्या पता है? पता है, लेकिन बोध नहीं है। बोध जिसको बोलते हैं, बुद्धि दिमाग तक छूता है, सिर्फ दिल तक छू जाए यथार्थ ना, तो दिल आराम की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। भाई जी, आप सभी बेहोशी की हालत में हो, होश में आ जाओ थोड़ा। बिंदु बन जाओ। क्यों बिंदु बनो? तुम बनो बिंदु। बिंदु को देखा है कभी? बिंदु बनने के लिए ज्ञान आया, मुख से देखो ज्ञान सुनाया जा रहा है। व्हाट्सएप पे भेजने की क्या ज़रूरत है? जो बिंदु बन जाता है वो मोबाइल को यूज करता है, इतनी बात बोलता है। किसके लिए याद दिला रहे हो? जो गृहस्थी में है उसको 1000 काम है, कोई बीमारी है, धीमारी है, साग है, सब्जी, उसके 1000 जिम्मेवारी है उसको। वो बिंदु बने रहेगा तुम्हारे जैसे कर्म सन्यासिनियों। बड़े बड़े हो करके बड़े बड़े हो गए। एक बच्चे को तो जन्म दी नहीं, तुरंत थूक खेखार लैट्रिन गुह मूत्र में सनती, 24 घंटे नींद हराम होती। थोड़ा 4-5 साल पाल लेते ना, तो पता चल जाता बिंदु का स्टेज क्या होती है। आ यही बड़े लोगों को भी जितने सुना रहे हैं ना, ये सब ढोंग पाखंड सबका निकल जाएगा। इस सनातनी आदिवासियों का ज्ञान, सत्य ज्ञान, आदि शक्ति का, गीता का ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आ जाइए, आप सभी परमात्मा बाप के प्यार में खो जाओ। प्यार देखो, प्यार किससे होता है? शरीरधारी से ही होता है प्यार। शरीर से, प्रकृति से होता है ना प्यार। कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो स्नेह उत्पन्न हो रहा है ना। तो सुख शांति का अनुभूति कब होती है? हमें सुख का अनुभव कब होगा? जब हम जो चाहते हैं उसी अनुसार हमको मिलेगा। उससे विपरीत मिलता है तो शांति की अनुभूति होती है कि अशांति होती है, हलचल होता है। तो हम क्या चाहते हैं? माँ की इच्छा इस समय क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई सभी लोगों ने पढ़ी थी, यानी आपकी इच्छा में माँ की इच्छा है। माँ की इच्छा में आप अपनी इच्छा को डाल दो। अपने अस्त्र शस्त्र ले करके जो चल रहे हो, चला रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ा रहे हो, वो सब माँ के पास ला करके सरेंडर कर दो। इच्छा मात्रम अविद्या थोड़ा बन के पाठ बजा लो। ढोंग पाखंड का शंख बजाने वाले सिखाने चले हैं सब लोग। उसके बाद देखिए, जब होगा कब होगा खत्म है? जब तक ये चलेगा तो कब आएगा? गृहस्थ व्यवहार संभालते भी सबसे न्यारे रह लव एंड लाइट में समा जाओ। देखो कितनी चालाकी है। देखिए, गृहस्थ व्यवहार संभालते, ये केवल नाम लेते हैं गृहस्थ व्यवहार संभालते। लाइट माइट, कौन सा तुम्हारे पास लाइट है? ज्ञान का लाइट, सत्यता है जो लाइट आएगी। जब सत्यता ही नहीं है तो माइट कहाँ से आएगी? सत्य लाइट चाहिए ना, तब तो शक्ति माइट अर्थात शक्ति आएगी। तो लाइट माइट की बात तो की है, लाइट की भी बात की है, माइट की भी बात की है। आए समा जाओ लाइट में। सत्य रहेगा तब तो समाज तो निकाल दे रहे हो। चलो तुम्हारे पास आ रहे हैं, थोड़ा हमको 1 हफ्ता रख के सिखा लो, देखो तैयार होती हैं।
ऐसे संगठन वालों को लेकर के राजयोग कभी सिखलाया है क्या? इन संगठनों वालों ने ज़रा बताइए ना। नो एंट्री कर दिया ना, क्यों नहीं सिखाया? अच्छा, फिर क्या करें? देखो बच्चे, बाप स्वयं बच्चों को संभालने के लिए आया है। कहाँ है बाप? बताओ, बताओ कहाँ बाप आया हुआ है? बिंदु बाप आया है संभालने के लिए। संभाला तो शरीर रूपी रथ को, उसकी अवस्था को, व्यवस्था को संभाला जाता है ना। तो कहाँ है वो बाप? बताओ तो। वही तो कह रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में आप बताइए क्या मिल रहा है, ज़रा बता दीजिए। यही पुरुषार्थ कर रही हैं, यानी सुनाएगी, कमाएगी सब। वो उसको सेंड करेंगे, वो उसको उसको आप जैसे मूर्ख रहेंगे तो कमाई होती रहेगी उन सबों की। ये मूर्ख हैं सुर्खियों में, प्रचार प्रसार में सब मूर्ख हैं। तो संभालने के लिए बाप आया हुआ, तो आप भी बाप पर इतना ही निश्चय रखो। आपका बाप स्वयं भगवान है। देखो कहाँ है वो बाप? बिंदु बाप तक तो तुम लोग पहुँचाई, या ब्रह्मा दादा लेकर आज का फोटो दिखाई, इधर जो दिखाया बाप को वो भग गया, भग गया। आज जितने हैं सब भगे हुए हैं। क्यों भगे हुए हैं? भगना ही समझो उनको, क्योंकि आने वाले नहीं हैं एक भी आने वाले हैं अपने गीत ज्ञान परिवार को लेकर के? नहीं आने वाले हैं, वहीं मर जाएंगे। बहुत कम निकलेंगे, समझेंगे। तो स्वयं भगवान। अब बताइए आप, इसके मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए हमको, जब आपको बोध नहीं हुआ तो इसको फॉरवर्ड क्यों किया आपने? छुआ क्यों? उसके संगठन में एंट्री क्यों किया? अपनी अवस्था को अंतर्मुखी होकर के, अंतःकरण में जा कर के मजबूत बनिए ना। ये सुनना क्यों सीख रहे हैं? अपने बिजनेस से काम रखिए, जो आपके लौकिक जीवन में 2 पैसा उससे आएगा, उस समय किसी और में देंगे। इन सबों में क्या आएगा? उन सबों को दे रहे हैं, लेकिन सहयोग मिल रहा है क्या उन सबों से किसी चीज़ का? कोई केस दे रही है क्या आपको? अरे कितनी बार इतना एनर्जी ले लिया आप लोगों ने। क्या बोल रहे हैं? हमने सबको दिया है और सबसे लिया है। अभी मैं पूछने लगूं कौन सा सहयोग मिला हमको? संकल्प का सहयोग तो मिल ही नहीं रहा, एक मत का, एक विचारधारा का, जो सबको क्या मिले? ताकत मिले कि हाँ आप हमारे साथ हैं। संगठन को संकल्प का, मन वचन कर्म का सहयोग मिल रहा है। धन तो बाद में होगा, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिए आपने? अच्छा, फिर देखिए, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, बाप अपने बच्चों का फुल जिम्मेवार है। देखिए, बाप अपने बच्चों का फुल जिम्मेवारी ले रहा है। अच्छा, आपके स्थूल व सूक्ष्म सभी खजाने भरपूर रखेगा। अब देखो कौन सा खजाना है मेरे पास, जरा बता दीजिए। सूक्ष्म खजाने तुम देने वाली नहीं हो, वो तो हमारी अपनी कमाई है। लेकिन स्थूल खजाने, सूक्ष्म खजाने का बात कर रही है, तो कहाँ है जिम्मेवार? वही तो कहा जा रहा है कि वो कहाँ है बाप? हमको दे ना प्रैक्टिकल। अगर स्थूल की बात की हो तो प्रैक्टिकल हमको कहाँ मिल रहा है? रखने के लिए शरीर रूपी रथ का सुरक्षा दो, तब हम माने ना। तो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे संगठन के द्वारा जब हो तब तो हम जाने। जब हमारा हुआ नहीं, हमारे संगठन वालों का हुआ नहीं, तो हम क्यों माने इसको? और क्यों सुने और क्यों सुनाएं, ये बताइए पहले। तो उससे मुख पीठ कर लेना चाहिए ना, मुख मोड़ लेना चाहिए ना। अच्छा, फिर बस बच्चे, बाप के श्रीमत प्रमाण हर बात में अपना कल्याण समझ बिल्कुल निश्चिंत अर्थात हल्के और निर्भय रहो। लव और लाइट का अभ्यास करते रहो। लो, यही तो होमवर्क, वही तो है आज का पुरुषार्थ। आपको समझ में आ गया पुरुषार्थ? यथार्थ का बोध अगर हो गया तो एक साइड, एक स्थान पर लेकर के और यही पुरुषार्थ पूरा करिए। मेरा सिर्फ यही कहना, यही बुद्धि में बैठा है, यही होमवर्क बैठा है, तो यही ले करके और भी लोग जो हों संगठन में इस तरह के। अच्छा, फिर ज़्यादा सोचो मत, अब तो पेपर भी फिनिश होने वाले हैं। लो, अब कौन सा फिनिश कर दो पेपर? अच्छा, वो भी क्या? लव और लाइट का अभ्यास। अब आपको क्या होंगे?
फिर अभ्यास अब आपको फिर होने चाहिए कि आप लाइट के शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट हो और आपके शरीर से प्रकाश फैलता जा रहा है। देखो ये सब क्या है, ये बंधक बना करके कमा रहे हैं सब। ये सब गृहस्थियों का ज्ञान नहीं है, ये विदेशियों का विज्ञान है, ये अध्यात्म नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट का जो ये क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर करके निकाल करके क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं सबका। आप सभी जैसे मूर्खों का शिकार कर रही हैं सब, यही पॉइंट निकाल करके कि फंस के उसी में बिंदी बना के खा रही हैं सब। और आपसे काम ले रही हैं और केवल आपको रोटी दे रही हैं और क्या दे रही हैं, वस्त्र, बस, और दवा करा दे रहे हैं। बाकी कोई जीवन मिल रहा है क्या आपको? पता ही नहीं है आपको। सभी आत्माओं के साथ देखिए प्रकृति के 5 तत्वों को भी पहुंच रहा है। देखिए क्या करें, प्रकृति को ये सहयोग दे रहे हैं सब। तो प्रकृति अर्थात माँ को सहयोग मिल रहा है। 5 तत्व का शरीर जो माँ का है, 5 तत्व का, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो सूक्ष्म है, जो इसे हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति जो माँ है वो 5 तत्व वाली माँ का स्वरूप है, उसको सहयोग करना है तो तुम वहीं बैठ करके सकाश दोगी हमको। प्रकृति माँ को ज़रूरत है उसके और उसके बच्चों को, जो सच्चे बच्चे हैं, जिनके जीवन को, जिनके गृहस्थी को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो वहीं सकाश से मिलेगा। हम सकाश लेने, हम तुमको सकाश दिए थे कि प्रैक्टिकल, हम तुमको तन मन धन समय संकल्प प्रैक्टिकल सहयोग किए हैं तुम संगठन वालों को। तो तुम बैठ के बिंदी बन के हमको सकाश दोगे, हवा पिलाओगी, हवा खिलाओगी हमको, हमारे संगठन वालों को। ये चालाकी नहीं है। इसी को आप फट से बिना सोचे समझे, और कितने समझदार बने हुए हैं सब, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस स्वरूप को। जितना ही सत्यता रहेगा उतना ही सुख शांति का अनुभव होगा। इम्प्योरिटी रहेगी तुरंत दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट बन जाएंगे सब। इस ग्रुप में आने के बाद सभी पेशेंट, अगर प्योरिटी नहीं रही तो पेशेंट बन जाएंगे पक्का। घुट घुट करके निकल जाओ, बेहतर होगा। तो क्या कह रहे हैं, शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट हो और आपके शरीर से प्रेम प्रकाश फैलता चला जा रहा है। सभी आत्माओं के साथ है, क्या करें, सभी आत्माओं के साथ प्रकृति के 5 तत्वों को भी पहुंच रहा है। देखो अभी वर्तमान समय जो 5 तत्व की जो प्रकृति है, माँ है, प्रैक्टिकल में जो बोले प्रकृति को ऑर्डर करें, वो दोनों हाथ में झाड़ू लेकर के तैयार है। बोला है कि नहीं, कौन से झाड़ू, कौन सा हाथ है। तो सब बातें ना सूक्ष्म में बोल के गोल करते हैं सब, क्योंकि पोल खुल जाएगा जब धरती से हिसाब होगा, धरती माँ के द्वारा जब प्रैक्टिकल हिसाब होगा तो सबका पोल खुल जाएगा। इसलिए गोल करते हैं आसमान में जा करके। आसमान की बात करेंगे और रहेंगे धरती पर ही। अरे अब बताइए, खुद ही देख लीजिए, यहाँ 5 तत्व की बात आ रही है, प्रकृति माँ का और उसके बच्चों का भी। अब क्या हो रहा है, उसको सहयोग मिल रहा है प्रकृति माँ का। अरे गीता का ज्ञान है ना, तो ये लोग उनसे बहुत दूर हैं और इनका सिर्फ इतना ही सेवा है, इसी को सेवा समझ लिए, जबकि ये सेवा नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब आँखों को जब भी यूज करो तो सब कुछ लाइट ही देखो। अब देखिए लाइट कौन दिखाएगी, माइक। और लाइट किसके पास होगी, माइक के पास है। समझ में आया, माइट और माइक। वह भी प्रेम के साथ बस धैर्यता पूर्वक बचे हुए थोड़े से पेपर हैं जो कि आर्टिफिशियल रूप में कागज के शेर के रूप में आएंगे। अब देखिए आर्टिफिशियल पेपर हो रहा है, तुम आर्टिफिशियल ली हो। आप बताइए, आर्टिफिशियल नोट की गड्डी दी गई है, आर्टिफिशियल समय दिया गया है, शब्दों से सिर्फ समय दिया गया है। 1 घंटा कह दिए, बस 1 घंटा ही तो आर्टिफिशियल समय मुख से बोला गया है। लेकिन 1 घंटा हम बैठे रहे अगर वहाँ, तो हमारा आर्टिफिशियल समय है, वो आर्टिफिशियल भोजन हो रहा है पेट में जो जा रहा है, आर्टिफिशियल शब्द है ये।
ये तो नेचुरल है, जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, समय के साथ जुड़ा हुआ है, सच्चे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आर्टिफिशियल पेपर तुम्हारा होगा भूतनियों, आर्टिफिशियल वहाँ मकान बना हुआ है, आर्टिफिशियल व्यवस्था बना हुआ है, प्रैक्टिकल है ना। आर्टिफिशियल तुम कर्म कर रही हो, भले शब्दों में कुछ और है और आर्टिफिशियल कर्म हो रहा है, और कर्मों में कुछ और है। आर्टिफिशियल बनाए हो, जैसे स्वर्ग का अगर बोध की बात हो, सच्चे सच्चे जहाँ आत्माएं हैं, समान विचारधारा के हैं, वो स्वर्ग है। आज तुम स्वर्ग का सिंपल जो बनाई हो, धन लगा है, सबका समय लगा है, वहाँ बच्चे नहीं है तो नकल है, लेकिन है तो सही ना। तो आर्टिफिशियल पेपर देखिए, ये क्या कह रहे हैं, बिल्ली जो होती है ना, आँख पर पट्टी बांध करके, सब मौसियाँ हैं ना, तो ऐसे ही सब बंधक बनाती हैं कि आर्टिफिशियल रूप में कागज़ का पेपर के रूप में आएगा। अरे वाह, कागज़ के शेर में आएगा, तुम कैसे भूल गई बिल्ली मौसी, तुम्हारा डुप्लीकेट पेपर होगा। ये सब वही समझ, सभी जब सत्य बात आती है तो ये लोग क्या कहते हैं पता है, आर्टिफिशियल, ये समझ जाते हैं आर्टिफिशियल नहीं होता है यथार्थ को, क्योंकि झूठ का अभ्यास करते करते यथार्थ भी झूठ लगने लगता है इन सबों को। सच बात भी आ रही, क्योंकि ये जिसको गुरु बनाए हैं वो उनको पाठ ही ऐसे पढ़ाए हैं कि देखो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, आप लोग ऐसे ऐसे करना, क्योंकि बाबा बोले हैं ना कि माया क्या है, कागज़ की शेर है। देखो तो तुम लोग ये किसके लिए बोला बाबा ने कि तुम लोग माया बिल्ली हो, तुम लोग हमारे लिए, हम सच्चे बच्चों के लिए कागज़ की शेर हो। और ये हम लोगों का पॉइंट ये लोग लेकर के बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए ये लोग कौन है, कागज़ के शेर हैं, रियल नहीं है। ये सीरियल दिखाने वाले, सीरियल बनाने वाले, ये रियल नहीं है। ये पॉइंट किसका है, ये हम लोगों का है। बाबा क्या कहते हैं कि जो पेपर होता है वो रियल नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी आया, जो घटना घटित हुआ, वो सब कौन था, वो रियल सीन नहीं था, वो पेपर था, हम लोगों का परीक्षा था, जो पास होके चले आए। अब जो हम सभी लोगों का जो परीक्षा लेंगे वो रियल में लेने वाले हैं। ये हम बच्चों के लिए जो पेपर हुआ वो रियल नहीं था। हम बच्चों का पॉइंट ये क्या कर रहे हैं, लेकर के कमा खा रहे हैं, वो दूसरे रूप में जीवन में सबको दिखा रहे हैं, घटना घटा घटा करके। देखिए देखो ऐसे ऐसे ना, ये पेपर था, लेकिन अब जो पेपर होने वाला रियल ही पेपर होने वाला है। हम लोगों के लिए था वो परीक्षा, जो शक्ति ले रही थी, हम लोग को मजबूत बना रही थी, दृढ़ बना रही थी।